हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेड और बेड। एंड आज हम पढ़ने वाला है बायोलॉजी। एंड आई फील लाइक पीसीबी है तो बायोलॉजी तो पसंद होगी ही। एंड टू बी स्पेसिफिक, टुडे वी आर गोना स्टडी बॉटनी चैप्टर द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड ये हम 9th से ही पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत तो क्लू होगा ही क्या है इस चैप्टर में, बस थोड़ा डीपर है एंड वास्ट है, नथिंग मच। एंड एज आई टोल्ड यू, मैं टॉपिक को धीरे धीरे करूँगी, लाइक धीरे नहीं बट लंबी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ होंगी। मतलब टॉपिक वाइज हम बढ़ेंगे इतनी जल्दी ही एक ही वीडियो में सब कवर करके मैं आप लोग को बोर नहीं करना चाहती। तो आज की वीडियो में थोड़ा बस इंट्रो रहेगा एंड द सेल थ्योरी रहेगी। एंड ऑल्सो बिफोर मूविंग फर्दर एंड स्टार्टिंग द चैप्टर, बस मैं इतनी सी बात कह रही हूँ कि जो भी डाउट्स है, जो भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट डाउन कर दो, ईमेल कर दो, मैं हेल्प करूँगी। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं हेल्प करूँ, आपके डाउट्स क्लियर करूँ, ठीक है। एंड या ऑल्सो वन मोर थिंग, वन लास्ट थिंग, कि जो भी नोट्स है, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ क्लास में, एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है, डोंट वरी। सो बेसिकली हम लोग सेल की डेफिनेशन क्या पढ़ता है 9 से, हमने बहुत बार सुना है, ये तो भाई रट ही चुके हैं। जैसे सबको आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर ऑफ द सेल, वैसे ही सबको ये भी पता होता है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बट ऑफ कोर्स क्यों ऐसा क्यों है भाई, कोई जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन तो होना ही चाहिए। तो आज बता देते हैं। एंड आई फील लाइक 9th में ही पढ़ा था बट रिकैप तो ज़रूरी होता है। सो स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो है, जो भी लिविंग चीज़ है, वो सब सेल से बने हैं, इसलिए हम इसे स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। और अगर हम बात करें फंक्शनल यूनिट की, तो हम कोई सा भी जो फंक्शन है सेल उसको परफॉर्म करने के बिल्कुल केपेबल होता है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, एसिमिलेशन हो, डाइजेशन हो, सब कुछ कर सकता है वो। तो एक एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है एंड टोटली मेक सेंस, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि एनीथिंग दैट इज़ लेस देन अ सेल इज़ नॉट कंसिडर्ड लिविंग, कि मतलब सेल से भी कुछ है छोटा अगर हाँ, तो वो लिविंग हो ही नहीं सकता, बिकॉज सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए हम इसको ऐसा भी कहते हैं, या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब सेल को स्टडी करना तो हमें माइक्रोस्कोप तो चाहिए ही होगा। तो एक साइंटिस्ट थे ज़ैकरस जेंसेन, जो एक ऑप्टिशियन थे, तो उन्होंने लेंस यूज़ किया था मैग्नीफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट। और रॉबर्ट होक, जिन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉक को ऑब्जर्व किया था, उधर उन्हें एक डेड सेल ऑब्जर्व किया था, उन्होंने 2 लेंसेज यूज़ किए। किसी को पता है कि क्यों 2 लेंसेज यूज़ किए? हाँ, ये तो बेसिक सा है कि मैग्नीफाई करने के लिए, बट देयर वाज वन मोर रीज़न, दैट फर्स्ट तो मैग्नीफिकेशन था एंड सेकेंड वाज टू गेट एन अपराइट इमेज। अगर फिजिक्स में 10th में पढ़ा होगा लाइट चैप्टर, तो पता ही होगा कि इन्वर्टेड आ जाती है। सो एक अपराइट इमेज के लिए 2 लेंसेज उन्होंने यूज़ किए। नेक्स्ट फिर 1665 में माइक्रोग्राफिया में उन्होंने थिन साइज ऑफ कॉर्क लिया। एंड कॉर्क जो होता है वो एक ट्री का जो ट्रंक होता है या फिर रूट का आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। एंड ये डेड पार्ट होता है, क्यों? आई टेल यू वाई, देयर इज़ अ रीज़न। मतलब डेड होता है तो इससे ये होता है, वो होता है, हमें ये नहीं जानना, हमें ये जानना कि डेड क्यों है, वाई इज़ इट नॉट लिविंग। क्योंकि इसकी जो वॉल है वो सुबरिन से बनी होती है, एंड सुबरिन जो होता है एक लिपिड डेरिवेटिव होता है। तो ये वाटर या फिर किसी भी फूड को जो है आने जाने नहीं देता, कि मतलब एंड दस इट इज़ इम्परमेबल। तो अगर मतलब कुछ आने जाने ही नहीं दे रहे तो कोई ज़िंदा कैसे रहेगा? आपको खाना पानी नहीं मिलेगा तो आप कैसे ज़िंदा रहोगे? ये तो बेसिक सी चीज़ है। सो दैट्स वाई ये डेड होता है। एंड अब ये डेड है तो सेल मर चुका है एंड ये ऑफ कोर्स डेड है। ओ माय गॉड, मैं बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ? तो ऑब्जर्वेशन में उसने ये देखा कि हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो रहा था एंड उसमें बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंट्स थे, जो खाली स्पेस था वो ल्यूमेन था, एंड उसके वॉल्स जो थे वो सुबरिन के थे, एज आई टोल्ड यू। बस कॉर्क को हम ऑब्जर्व कर रहे थे, एंड जो कंपार्टमेंट्स थे उससे उन्हें लगा कि अरे कंपार्टमेंट्स को सेलुला कहते हैं, एंड सेलुला से फिर वो वर्ड डराइव हुआ सेल। उसके बाद डिस्कवरी कैसे हुई, लिविंग सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? तो एंटन वाल ल्यूमेनहॉफ ने रेन वाटर में पॉन्ड्स या जो भी आप सॉइल में देखते हो वहाँ पे ऑब्जर्व किया प्रोटोजोआ को, आरबीसीज को, एंड वहाँ पे उन्होंने देखा अमीबा, पैरामीशियम। सो मूविंग फर्दर, इट्स लाइक साइटोलॉजी क्या होता है? एक न्यू टर्म आती है हमारे पास, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। तो हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है साइटोलॉजी पढ़ने के लिए, ऑफ कोर्स, भाई हमें देखना है किसी चीज़ को तो मैग्नीफाई करना तो ज़रूरी है ना। तो इसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। एंड हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ के ऑर्गेनल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड हैं या मेम्ब्रेनलेस हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस भी। एंड न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। अब 2 तरीके के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप। अब जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसमें लाइट होता है इल्यूमिनेशन के लिए, एंड इसमें ग्लास की लेंस यूज़ करते हैं। और उसका जो स्पेसिमेन होता है उसको आप नेकेड ऐसे देख सकते हो। बट जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन की रेज आती है, बीम आती है, एंड इसमें क्वार्ट्ज लेंस यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें आप डायरेक्टली नहीं देख सकते, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो आपको
आपको एक फ़ोटोग्राफ आता है, ठीक है, माइक्रोग्राफ करके, एंड फिर वो रीड्रॉ होके आता है एंड देन यू कैन व्यू इट। अब आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी 2 सब डिविज़न है, इट्स ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग वाले में आपको मतलब सरफेस स्टडी करनी होती है ऊपर से, बट जो ट्रांसमिशन वाला होता है उसमें आप इन डेप्थ इन डिटेल वाली स्टडी करते हो चीज़ों की। अब जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा, कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कौन से ऑर्गेनल को हमने बाद में ऑब्जर्व किया था, आपके पास चार ऑप्शन है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडी। आप क्या सोचोगे, आपको ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, बट इसमें आपको कंसेप्ट लगाना है। ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हमने पढ़ा लाइट एंड इलेक्ट्रॉन, तो ऑफ कोर्स लाइट वाला पहले आया होगा, एंड हमने न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट को पहले ही देख लिया था, बट गोल्गी बॉडी जैसे छोटे वाले ऑर्गेनल्स जो है वो लेटर ऑन डिस्कवर हुए जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड दस गोल्गी बॉडी लेटर हमने ऑब्जर्व किया था। नाउ मूविंग फर्दर, इतना ही था इंट्रो पे। अब हम आ चुके हैं आपके इस पर सेल थ्योरी पे। अब सेल थ्योरी तो सब ने ही सुनी होगी कि ये होता है, श्लाइडर एंड श्वान होते हैं, इन्होंने प्रपोज किया एंड फिर रुडोल्फ वर्चू आगे ऐड ऑन कर जाता है। तो हम भी यही पढ़ते हैं, बट थोड़ा सा धीरे एंड एक्सप्लेन करते हुए। तो पहला नाम तो किसी को पता भी नहीं होगा जितना मुझे लगता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। इट्स लाइक मैथियस श्लाइडन एंड थियोडर श्वान जो थे, उन दोनों ने मिलकर प्रपोज किया था। बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बस बेसिक था कि जो श्लाइडन थे वो एक जर्मन बोटानिस्ट थे एंड जो श्वान थे वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो अब पहले सेल थ्योरी से पहले जो था वो सेल हाइपोथेसिस उन्होंने दी, ठीक है, श्वान ने। उन्होंने दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल को पढ़ा और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि प्लांट सेल में जो होता है ये एक रिजिड आउटर बाउंड्री होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, और ये एनिमल सेल में नहीं होती है। बट इन दोनों में एक सिमेट्री आउटर मोस्ट लेयर होती है मेम्ब्रेन की, थिन लेयर, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और यही उनका हाइपोथेसिस था। एंड फिर उन दोनों ने प्रपोज किया द सेल थ्योरी, एंड उसमें 4 पॉइंटर्स थे, एंड बहुत ज़्यादा ही ईजी है कि पहली बार ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है सेल और उसके प्रोडक्ट से बने हैं। एंड एवरी सेल जो है, मतलब सारे सेल के पास एक न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म है जो बाउंड है एक मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है बेसिकली व्हाट ही मीन्स टू से। एंड सारे सेल स्ट्रक्चरली, फंक्शनली एंड बायोकेमिकली सेम होते हैं। एंड लास्टली कि जो फंक्शनिंग होती है एक ऑर्गेनिज्म की इज़ ड्यू टू द फंक्शन ऑफ इट्स सेल। आई रिपीट वंस अगेन, थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया था बट दिस टाइम आई रीड आउट द स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, ठीक है, सेल और उसके प्रोडक्ट से बने होते हैं। सेकेंड कि एवरी सेल हैज़ न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन, सारे सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, विच इज़ रॉन्ग, बट थ्योरी दी गई थी तो उस पर हम ऑब्जेक्शन बाद में करेंगे, पहले उसको पढ़ लेते हैं। थर्ड था कि सारे सेल स्ट्रक्चरली, केमिकली, बायोकेमिकली एंड फंक्शनली सेम होते हैं। एंड लास्ट था कि जो भी फंक्शनिंग होती है एक ऑर्गेनिज्म की वो उसके सेल के फंक्शंस की वजह से होती है। उसके बाद क्या होता है, आती है अब एंट्री रुडोल्फ वर्चू की, जिन्होंने प्रपोज किया था थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज, एंड उन्होंने ही फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी का, क्योंकि उन्होंने एड ऑन किया कि ऑल सेल कम्स फ्रॉम सेल्स उन्होंने, और यही चीज़ सेल थ्योरी में एड ऑन भी होगी। बट इसके ऑब्जेक्शन क्या थे, अगर आप देखो तो पहली बात कि सारे सेल सेम नहीं होते हैं स्ट्रक्चरली, फंक्शनली एंड बायोकेमिकली, क्योंकि हमने पढ़ा है डिफरेंशिएटेड सेल्स के बारे में, तो इसलिए सारे सेल्स, बहुत सेल्स डिफरेंट होते हैं, बहुत सेल्स सेम होते हैं, तो हम नहीं कह सकते। ये पॉइंट पे ऑब्जेक्शन हम लगा सकते हैं क्योंकि डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें जो है आपका न्यूक्लियस नहीं होता है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि अरे भाई न्यूक्लियस तो सब में ही होता है, लाइक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस तो पाया जाता है, नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाया जाता। उसके बाद है जो मेम्ब्रेनियन आरबीसीज है, वो मैच्योरिटी के टाइम पे वो ई न्यूक्लिएट हो जाते हैं। फिर हम जाइलम वेसल देखते हैं जो डेड होते हैं, फिर वायरस होता है, प्रियॉन्स होता है। तो ये सब जो है हमारे एक्सेप्शन कहेंगे या फिर ऑब्जेक्शन भी कह सकते हैं कि अरे भाई आप नहीं सही बोल रहे हो, हम कितनों को ही ऑब्जेक्शन एक्सेप्शन दे, आप गलत हो, प्लीज़ एक्सेप्ट दैट। उसके बाद सेल थ्योरी को बहुत बार मॉडर्नाइज़ किया, बहुत बार किया, एंड फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं 2 स्टेटमेंट की। पहली चीज़, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल और उसके प्रोडक्ट से बने हैं, एंड ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑफ कोर्स, क्योंकि सेल जो है रुक जाओ, सेल समवेयर इमॉर्टल होते हैं, मतलब हाँ, इन अ वे येस, आई टेल यू हाउ, मतलब ठीक है कि जैसे उनकी लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है, ठीक है, जैसे अमीबा एक यूनिसेलुलर है, मैं उसके एग्जांपल से ही बता देती हूँ। तो अमीबा की तो ऑफकोर्स लाइफ स्पैन लिमिटेड ही होगी ना, वो कितना ही जी लेगा, बट जैसे ही उनका होता है कि हाँ वी आर अबाउट टू डाई, दे जस्ट डिवाइड देमसेल्व्स एंड फिर
न्यू डॉटर सेल्स बन गए, उनकी तो न्यू लाइफ स्टार्ट हो गई, उनका न्यू लाइफ स्पैन हो गया, एंड सो दे कीप ऑन डिवाइडेड. सो समवेयर वर्ड दे आर नॉट डेड, इट्स जस्ट दैट उन्होंने अपनी न्यू बिगनिंग ले ली. सो या इन सच अ वे दे आर इमॉर्टल, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. हमने इतनी जल्दी चैप्टर ख़त्म भी कर लिया. लाइक वाओ, very good. I'm proud of you guys, and thanks for watching. Keep watching me, keep watching these videos. I hope these are helpful, and do like, share and subscribe. जो भी problems है comment down यार. I'm always there for you guys. Bye bye, see ya.